हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं प्रश्न नंबर 1.2 का। और पहला सवाल, जो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो आपका पहला सवाल है 140 है, इसे हमें किस रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें इसे व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं सिंपल इसे मैं गुणनखंड विधि से हल करूँगा। तो जो आपका 140 है, मैं 2 से भाग देने पर यहाँ पर 70 से यहाँ पर 70 आ जाएगा। 70 मतलब 2 से भाग दूंगा तो यहाँ 2 से भाग देने पर यहाँ क्या बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, 2 7 14 होता है और 2 से भाग देने पर यहाँ बचेगा 1, शेषफल 1 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 2 पंचे 10। ठीक है, तो 2 पंचे 10 मतलब तो आपका जो यहाँ पर नहीं सॉरी 0 आएगा, यहाँ 1 में बचेगा। पूरे बार यहाँ पर भाग चली जाएगा। क्या होता है? 2 7 14 मतलब पूरे बार यहाँ पर भाग चली जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा आपका 7, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 से भाग दूंगा फिर से। तो यहाँ पर 2 से भाग देने पर यहाँ पर 2 से भाग देने पर मैं 2 दूनी 4 2 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 6, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर आएंगे क्या? 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 पंच 10 मतलब यहाँ 35 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 से भाग दूंगा, 4 से भाग दूंगा, 4 से मिल जाएगा, 3 से मिल जाएगा, 2 से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीधा यहाँ से 5 से भाग देता हूँ 35 में। तो 5 से भाग देने पर यहाँ पर 5 से अगर मैं भाग दूंगा तो यहाँ पर अपने 7 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से भाग देने पर यहाँ पर नहीं जाएगा पूरी बार। अब 6 से दूंगा तो फिर भी नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ पर 7 से भाग दूंगा। ठीक है, 7 से भाग देने पर यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, तो मैं इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसे लिख देता हूँ। तो 140 को मैं इस प्रकार से लिख दूंगा, 2 गुणित 5 गुणित 7 लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर ये 2 गुणित 2 है, तो मैं इसे 2 का वर्ग कर देता हूँ। मतलब 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करूँगा, फिर यहाँ 5 लिखूँगा, फिर मैं 7 लिखूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करी जाए तो सेकेंड क्वेश्चन अब क्या है? 156 है। ठीक है, 156 है। अगर 156 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो निकालते हैं 156। तो सबसे पहले मैं 2 से भाग दूंगा। 2 से भाग देने पर यहाँ पर 2 7 14, 2 7 14 बचा, 1 2 8 16। ठीक है, 78 आ जाएगा यहाँ पे 78। अब मैं फिर से 2 से भाग दूंगा तो 2 3 6 बचा, यहाँ पर 1 और कितना? 2 9 18। ठीक, सही है, 39 आ जाएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पर 3 से भाग दूंगा। 3 से भाग दूंगा तो यहाँ 2 से भाग नहीं आएगा, क्योंकि 2 से भाग नहीं आएगा 39 2 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 2 से भाग नहीं आएगा। तो मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 एकम 3 और यहाँ 3 6 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से भाग दूंगा तो 13 के 3 के पहाड़े में 13 नहीं आता, 4 के पहाड़े में भी 13 नहीं आता, सीधा 13 के पहाड़े में ही 13, 13 एकम 13। ठीक है, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल इस प्रकार से हो जाएंगे। कितना? 156 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कितना हो जाएगा? 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है, तो इसे मैं कुछ इस प्रकार से देता हूँ, 2 का वर्ग गुणित 3 इंटू 13। ठीक है, तो यह अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर आपका 3825 है। तो इसे हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो मैं सबसे पहले इसे 3825 में सीधा 2 से भाग दूंगा। 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग दूंगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, हाँ 3 से भाग चले जाएगा, सॉरी 2 से नहीं आएगा, 3 से चले जाएगा। ठीक है, 3 से भाग देके देखता हूँ मैं यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पर बचा 2 मतलब 22 में आपको 3 से भाग देना है। तो 3 7 21, यहाँ पर बचेगा 1, तो 3 5 15, तो आपका 1275 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर से 3 से भाग दूंगा यहाँ पर। तो 3 से भाग देने पर यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या? 3 चौक 12। ठीक है, 4 बार चली जाएगा। अब 3 दूनी 6। ठीक, 3 दूनी 6 बचा कितना? यहाँ पर 3 दूनी 6 बचा कितना? 1 2 3 5 15। ठीक है, अब मैं यहाँ पर
अब मैं 5 से, अब 3 से तो भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग देख देखूँगा, 4 से भी नहीं जाएगा। अब 5 से देके देखता हूँ तो होता है आपका 8 पंच 40 होता है। तो यहाँ पर मैं 8 8 का 8 बार गया तो मैं यहाँ पर 8 यहाँ पर लिख देता हूँ। और जो शेषफल आपका यहाँ बचेगा 2 बचेगा, तो 2 मैं इससे यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 5 के पढ़े में 25 आता है क्या? हाँ आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 25, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पर 5 का भाग दूंगा, तो 5 से भाग देने पर यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 एकम 5, और यहाँ शेषफल बच जाएगा आपका 3, तो 7 5 35, मतलब यहाँ पर आ जाएगा कितना? 7, ठीक है। अब मैं 7 से, अब आप इसे, सॉरी यहाँ यहाँ 5 नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 5 का पढ़ा अपन ने एक बार ही पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? 1, ठीक है। तो यहाँ बचेंगे कितना? शेषफल 3, तो 7 5 35, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 17 से भाग दूंगा, क्योंकि 17 का मतलब 17 किसी के पढ़े में नहीं आता, तो मैं 17 से भाग दूंगा तो 17 एकम 17 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 3000 जो आपका 825 है, ये हो जाएगा आपका 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17 हो जाएगा। तो इसे मैं 3 की घात 2 लिख सकता हूँ, इसे मैं 3 की घात सॉरी 5 की घात 2 लिख सकता हूँ, इसे मैं 17 लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि डबल डबल है इसलिए मैंने इसका वर्ग लगा दिया, ठीक। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5005, ठीक है। इसे मैं गुणनखंड विधि से हल करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसमें 5 का भाग दूंगा, ठीक है। 5005 में अगर 2 का भाग दूंगा तो 2 से भाग नहीं जाएगा पूरी बार, और 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से दूंगा। तो 5 से देने पर यहाँ 5 एकम 5 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 5 नहीं आएगा, गलती हुई मेरे से। तो यहाँ पर जाएगा आपका कितना? 1, ठीक है। अब मैं 5 से भाग नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से देके देखता हूँ तो 7 एकम 7 होगा, बचेगा कितना? यहाँ पे 3, तो 7 चौक 28 होता है, यहाँ बचेगा कितना? 2, तो 7 तेरी 21 होता है, मतलब यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7 से भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर 8 से 2, 8 का अगर 8 का पहाड़ा में 8 एकम 8 बचे, आपका क्या बचेगा? 6 बचेगा, मतलब 63। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आप 8 से भी नहीं जाएगा, यहाँ पर 9 से भी नहीं जाएगा, यहाँ पर 10 से भी नहीं जाएगा, यहाँ सीधा यहाँ 11 से जाएगा, ठीक है। तो वो 11 एकम 11, यहाँ बचेगा 3, तो 11 3 33, तो यहाँ पर आएंगे कितना? 13 जाएगा। अब 13 किसी के पहाड़े में आता नहीं है, तो मैं 13 का डायरेक्ट भाग दूंगा, तो 13 एकम 13, ठीक है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल हो जाएंगे इस प्रकार से हो जाएंगे इसके 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4, यह 4 भी सॉल्व हो गया, 3 भी सॉल्व हो गया, और 2 भी सॉल्व हो गया, 1 भी सॉल्व हो गया। अब बचा कौन सा? 4, ठीक है। 4 को सॉल्व करेंगे, 5 को सॉल्व करेंगे आप। 5 को सॉल्व करने पर इसे गुणनखंड भी सॉल्व करना है, 7429, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा देखते हैं, क्या गुणनफल मिलता है हमें। तो सबसे पहले मैं इसे आप 16 तक किसी भी संख्या से इसमें भाग पूरी बार नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ पर 17 से भाग देके देखूंगा। 17 से भाग देने पर मैं यहाँ पर 4 बार पहाड़ा पढ़ूँ 17 का, तो 4 बार पहाड़ा पढ़ने पर मुझे कितना मिलता है? 68 मिलता है, ठीक है। कितना मिलता है? 68 मिलता है। तो मैं अगर 74 में से 68 घटाऊंगा तो यहाँ पर मुझे 6 मिल जाएगा। अब आपका यहाँ कितना बचा? 62, तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूँ। अब मैं 3 बार पढ़ूंगा 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर मुझे कितना मिलता है? 51 मिलता है। और यहाँ संख्या कितनी है? 62 है। तो मैं 62 में से 51 को माइनस करूँगा तो यहाँ मुझे मिलेगा कितना? 1 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 मतलब 11 मिल जाएगा। तो आपका शेष कितना बचा है? 119। अगर मैं 17 का पहाड़ा अगर मैं 7 बार पढ़ूंगा तो मुझे 119 मिल जाएगा, ठीक है। आप इसे रफ में करके देख लीजिए गुना भाग। तो 437 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे
अब मैं 19, अब 17 से नहीं जाएगा यहाँ पे, 18 से भी नहीं जाएगा, सीधा यहाँ से जाएगा 19 से जाएगा। 19 का मैं पहाड़ा अगर पढ़ूँ यहाँ पर, 19 का अगर मैं पहाड़ा पढ़ूँ तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38 होता है, तो 43 है। 43 में से हम अगर 38 को माइनस करें, 38 को अगर आप माइनस कीजिए तो आपको मिलता है कितना, 5। ठीक है, यहाँ पर 57 बच गया शेष। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूँ, ये भी 2 बार पढ़ा आपने, 19, 19 दूनी 38। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अगर 19 का पढ़ा मैं 3 बार पढ़ूंगा तो आपको 57 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि 19 3 57 होता है। ठीक, अब 23 किसी के पहाड़ी में आता नहीं तो डायरेक्ट मैं 23 का भाग 23 में दूंगा, तो यहाँ पे 23 से मैं 23 में भाग दूंगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, तो आपका जो 7429 है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल क्या हो जाएंगे, 17 गुणित 19 गुणित 23 हो जाएंगे। दोस्तों आई होप वीडियो समझ में आई होंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।